अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट का जायज़ा लेना सिर्फ महज जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उन तमाम मुहर्रकात का जायज़ा लेना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, उनका भी एनालिसिस करना ज़रूरी होता है कि वो तमाम मुहर्रकात जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो मार्केट पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल हमारी मार्केट को या हमारे मुल्क को दरपेश है वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है। और आपने ये भी देखा कि जुमे वाले दिन जो है वो लॉन्ग मार्च की वजह से हमें मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल है वो भी देखने को मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली बाय करने के लिए। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ों का वो क्या कहते हैं, गहराई जो है वो कुछ चीज़ों की गहराई मापना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम गहराई ना माप पाएँ हम शायद एनालिसिस सही नहीं कर सकते। अब मैं 2 से 3 चीज़ों को थोड़ा सा आपस में जोड़कर और उनसे कुछ नताइज निकालने की कोशिश करूँगा, ताकि आने वाले दिनों में जब हम मार्केट के हवाले से कोई फ़ैसला करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे जहन में हों और हम उनके मुताबिक जो है वो फैसला कर सकें। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ अगर तो लॉन्ग मार्च के हवाले से होती तो शायद ये एक अच्छी चीज़ है। इससे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। जैसा कि आपने मेरी जुमेरात वाली वीडियो या उससे पहले की वीडियोस भी अगर आपने देखी हों तो उनमें मैं इन चीज़ों को एज ए अपॉर्चुनिटी ले रहा था और लेना भी चाह रहा था। ये 2 चीज़ें मैंने कही हैं, ले रहा था और लेना भी चाह रहा था। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते हैं, जैसे जैसे नए बयानात सामने आते हैं, जैसे जैसे नए नए मुजस्समे हमारे सामने आते हैं तो हमें बातों का अंदाज़ा होता है। वो क्या कहते हैं, जब कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं तो फिर पता चलता है कि ओहो, ये जो चेन चल रही है ये चेन यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये तो बात बहुत आगे जा सकती है। बात करने का मकसद ये है कि सिलसिला जो है ये सिर्फ लॉन्ग मार्च का नहीं है, ये मामलात इससे आगे जा सकते। ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल था कि हफ्ता और इतवार 2 दिन जो है वो चूँकि मैसर होंगे और इन 2 दिनों में जो मामलात हैं वो सिमट जाएंगे और मंडे वाले दिन हमें मार्केट जो है वो थोड़ा फ्रेश माहौल में मिलेगी और उसकी बुनियाद पर हम अपना कोई ना कोई डिसीजन जो है वो कर सकेंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं इनमें मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि शायद चीज़ें जो है वो थोड़ा सा लिंगर ऑन करेंगी और हालात की जो संगीनी है वो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। उसमें मैं 2 से 3 चीज़ें जो हैं उनको आपके सामने पेश करूँगा और फिर देखेंगे कि वक्त के साथ जो भी तब्दीली होगी इंशाल्लाह आपके साथ वो भी हम शेयर करेंगे। देखिए, मैं 2 से 3 चीज़ें, नंबर 1 सीधी सीधी सिंपल सी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आया कि वो डायरेक्टली हमारी इकॉनमी को किस तरह से मुतासिर कर सकती हैं। अब देखिए, लॉन्ग मार्च के में जो खान साहब हैं, खान साहब के साथ शेख रशीद साहब हैं और 2 जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सीधी सी जो बात जो है हमें नज़र आ रही है। अब बात करने का मकसद जो है वो ये है कि देखिए, खान साहब के हवाले से अब ये बात तो ढकी छुपी रही नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको लाए और जो भी सिलसिला हुआ वट एवर उसकी तफसील में मेरा जाने का मूड नहीं है, क्योंकि सर हमें तो अपनी पड़ी हुई है हमें तो स्टॉक मार्केट का है और उसी के हवाले से हमने चीज़ों को एनालाइज करना है। अब देखिए, खान साहब की शख्सियत को एक साइड पर रखें, 2 न्यूज़ चैनल ARY और बोल और उसके साथ एक शख्सियत शेख रशीद साहब, ये तीनों के हवाले से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि ये तीनों के तीनों जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो समझ लीजिए कि पैदावार समझे जाते हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि जहां पर मुझे हालात थोड़े से संगीन होते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो है वो तो बदल गया, वो तो अपनी जगह से जो भी उन्होंने किया उनकी स्ट्रेटजी थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। लेकिन ये जो तीनों मुहर्रकात हैं ये अपनी जगह पर कायम हैं। इसका मतलब ये है कि हालात जो हैं वो कहीं अंदरूनी तौर पर जो हैं वो कुछ तकसीम होते हुए नजर आ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो तकसीम नजर आ रही है ये
मामलात जो है ये इतने सादा नहीं हैं। इनकी संगीनी जो है ये वो पंजाबी में क्या कहते हैं, इस मुल्क की चूल्हे हिला देगी। मैं बहरहाल कुछ बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता और शायद मैं इतना इन मामलात को गहराई से जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि ARY और बोल और शेख रशीद साहब जो हैं वो अपने बयानिए के साथ पूरी तरह खड़े हैं। उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो देखने को नहीं मिली, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो हमें मामलात जो है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक नहीं वो दो हैं, और अगर वो दो हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और वो प्लान ABCDEF और शायद वो Z तक चलते हों। लिहाजा आज तक की जो सूरत हाल है, कल का सूरज क्या नया पैगाम लेकर आता है इस पर कल बात करेंगे, लेकिन आज की तारीख तक जो है वो हालात जल्दी सिमटते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मंडे वाले दिन अगर ये हालात इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, हम इंशाल्लाह कल भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई बात हमारी समझ में आए तो वो आपके साथ शेयर करें, तो मंडे वाले दिन मार्केट के हालात जो है वो मज़ीद मखदूश हो सकते हैं। बल्कि अगर यही सूरत हाल रहती है तो हालात मज़ीद मखदूश होंगे। अब वहाँ अगर ये सूरत हाल इसी तरह से चलती है तो हमें किस चीज़ का सहारा लेना होगा? हमें सहारा ये लेना होगा कि हम चीज़ों के लोअर लॉक का इंतज़ार करेंगे। जिस तरह निशात चुनिया को लोअर लॉक लगा तो मैंने थोड़े से बाई कर लिए। तो बात करने का मकसद ये है कि देखिए इस ममलकत खुदादाद के जो शेयर्स हैं वो हम पाकिस्तानियों ने ही खरीदने हैं, ये चीज़ जहन में रखिएगा। चाहे वो 1 रुपये का मिले या 10 रुपये का मिले, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को नहीं खरीदने चाहिए, वो हमें खरीदने चाहिए। और ये अगर दो हाथियों की लड़ाई होने लगी है, जबकि बल्कि शुरू हो चुकी है, तो इसमें नुकसान जो है वो घास का होगा। और हमें देखना ये है कि इसमें देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहरहाल एक फ़ायदा है कि कंपनीज अपनी जगह पर कायम है, या फिर ये लड़ाई कितने दिन चलेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो दरमियान में पड़ के इनको सुलह करवानी पड़ेगी और वो होगी। तो लिहाजा जिस दिन ये सुलह होगी उस दिन हालात ठीक हो जाएंगे। और ये इस कदर संगीन सूरत हाल है कि ये ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकती, और ये मुल्क जो है ये इसका मुतहम्मल भी नहीं हो सकता। लिहाजा आपस की लड़ाई है जो मेरे जैसे अदना एनालिस्ट को भी नज़र आ रही है कि ये लड़ाई जो है ये अंदर की है, जो कि अब बाहर सड़कों पर लड़ी जाएगी। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि वो क्या कहते हैं, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें, सोच समझ के फैसला करें। और अभी तक की ये आज क्या एनालिसिस है, कल की क्या सूरत हाल होगी वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि देखिए स्टॉक मार्केट का जो एनालिसिस होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए होता है, उसको पूरी उम्र का एनालिसिस ना समझ लिया करें। हमने आज कुछ फैसला किया, सुबह कुछ और हो गया, सर हमें अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। तो गुजारिश ये है कि आप भी अपने फैसले बदलिए। अब मैं नहीं यूटर्न नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि हमें स्टॉक मार्केट के हवाले से अपने फैसले ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 दिन तक के फैसले होते हैं, उससे ज़्यादा के नहीं होते। अल्लाह हाफिज़।